ये जो बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये झारखंड बोर्ड में 3 मार्क्स में आता है कि नहीं। और सीबीएसई बोर्ड में 2 मार्क्स में इसका डेरिवेशन आएगा और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते ही रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान से देखना। हाँ, क्या दिख रहा है क्वेश्चन? देखो तो मैग्नेटिक फील्ड तुमको निकालना है। क्या निकालना है मुन्ना? मैग्नेटिक फील्ड। ओके सर, किसके कारण? ड्यू टू सर्कुलर लूप एट देयर सेंटर। एक सर्कुलर लूप है, एक सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर में करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर में क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। वेरी सिंपल। कैसे सर? ये एप्लीकेशन है, किसका एप्लीकेशन है? बायोट-सावर्त लॉ का। पहली बात जो दिमाग में आना चाहिए इसका डेरिवेशन करने के लिए, वो क्या आना चाहिए कि सर ये एप्लीकेशन है। किसका एप्लीकेशन है? तो बोलेंगे सर बायोट-सावर्त लॉ का। तो क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्त लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्त, SAVART, सावर्त लॉ। बायोट-सावर्त लॉ क्या बोलता है बाबू? बोलेंगे सर dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL साइन थीटा बाई क्या? R का स्क्वायर। आते हैं, समझाते हैं, चिंता ना करो तुम लोग। बायोट-सावर्त लॉ क्या बोले थे कि अगर कोई वायर है जिसमें करंट है I और ये है पॉइंट P, तो इस वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसके बारे में कौन बताए थे? बायोट-सावर्त लॉ। पर एक जो खतरनाक बात था, जो प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम ये था कि पूरे वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये बात वो नहीं बताए थे। तो फिर थोड़ा सा लेंथ के कारण बताए थे, छोटा सा लेंथ। तो सबसे पहले आप क्या करें, बायोट-सावर्त लगाने से पहले वायर में छोटा सा लेंथ लें। यहाँ पे आपको निकालना है ना। तो सबसे पहले क्या ले? छोटा सा लेंथ ले DL, और जहाँ पे छोटा सा लेंथ है उससे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? R, और इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? थीटा। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मेरे पास एक सर्कुलर लूप है, ओके सर, जिसका रेडियस कितना है? A। O इसका क्या है? हमारा सेंटर। अच्छा, तो इस सर्कुलर लूप के कारण, इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण इसके सेंटर में क्या करना है आपको? बोलेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या करेंगे? बायोट-सावर्त लॉ लगाएंगे। बायोट-सावर्त लॉ क्या बोला है? सबसे पहले छोटा सा लेंथ लें। ओके, लूप में छोटा सा लेंथ ले, ये ले छोटा सा लेंथ ले लिए हम, क्या बोलो? DL। और DL से जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसका दूरी को R माने। ओके सर, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी को हम क्या मान लेंगे? R। बहुत अच्छा। उसके बाद सर, उसके बाद क्या है? ये DL और ये R, इसके बीच का एंगल को क्या मानते हैं हम? थीटा। ये वाला एंगल को आप क्या माने? थीटा। और फिर आप इक्वेशन को लिख दें। इक्वेशन क्या है? बोलेंगे सर ये छोटा सा लेंथ के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा? बोलेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL साइन थीटा बाई क्या? R का स्क्वायर। बहुत अच्छा सर, लिख दिए आप। हाँ, अब सर अब बोलेंगे DB है। DB क्या है? छोटा सा लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड, पर हमको पूरे लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो क्या करेंगे? बोलेंगे इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। बहुत अच्छा, पर इंटीग्रेट करते कैसे हैं? बोलेंगे सर जितना भी कांस्टेंट टर्म है ना उसको पहले बाहर करिए। ओके, कर देंगे बाहर। उसके बाद जो वेरिएबल बचेगा उसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए तो कौन कौन कांस्टेंट टर्म है? बोलेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, DL हमारा वेरिएबल। DL इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, पूरा लूप के इतना बड़ा, तो DL क्या है? हमारा वेरिएबल। थीटा के बारे में सोचते हैं हम लोग, थीटा कितना होगा? सुनियो, हाँ, अगर कोई सर्कुलर लूप है, अगर कोई कैसा लूप है बाबू? सर्कुलर लूप है, तो सेंटर से आने वाला लाइन जो सरकमफेरेंस में टकराता है, सेंटर से आने वाला लाइन जो सरकमफेरेंस में टकराता है, हमेशा कितना एंगल बनाता है? बोलेंगे 90 डिग्री। चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ क्यों ना हो, हमेशा जो है सेंटर से आने वाला हर वो लाइन जो सरकमफेरेंस में टकराएगा कितना एंगल बनाएगा? बोलेंगे सर 90 डिग्री एंगल बनाएगा।
यहाँ देखो तो डीएल यहाँ पे है, छोटा सा लेंथ अगर हम डीएल यहाँ लेते कहीं पे भी लेते, ये एंगल कितना दिखता आपको? बोलेंगे सर 90 डिग्री ही दिखता। तो ये जो थीटा दिख रहा है डीएल हम कहीं पर भी ले लेते कितना दिखता? बोलते 90 डिग्री। अगर हर बार वो 90 डिग्री है तो वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? बोलेंगे सर थीटा हमारा कांस्टेंट है और उसका वैल्यू क्या है? बोलेंगे सर 90 डिग्री है। क्या बोले हम? थीटा बराबर कितना डिग्री है बाबू? हर बार 90 डिग्री इस क्वेश्चन में। पहली बात। दूसरी बात करते हैं हम लोग आर के बारे में। तो आर क्या है? सरकमफेरेंस से सेंटर तक का दूरी। हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो सेंटर से सरकमफेरेंस तक का दूरी क्या है? बोल रहे हैं सर आर है बायोट-सावर्ट लॉ के अनुसार से, और क्वेश्चन के अनुसार से कितना है? ए है। रेडियस है डेट इज, और रेडियस कितने बराबर है? यहाँ पे ए के बराबर, हाँ कि ना? तो आर का वैल्यू भी कितना है? बोलेंगे सर ए है। अच्छा, क्या हर बार कहीं पर भी छोटा सा डीएल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी रेडियस के बराबर होगा? बोलेंगे हाँ सर, और रेडियस कितना है? ए है। तो बोलेंगे सर ये जो इक्वेशन है वो अब क्या बन गया? बोलेंगे डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन कितना डिग्री बताना? 90 डिग्री। ओके, बाय आर। आर का वैल्यू अब ए हो गया, तो क्या बोलेंगे? ए का स्क्वायर, है कि नहीं? बहुत अच्छा। अब बताना तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है बाबू? बोलेंगे साइन 90 इक्वल टू 1, साइन 90 इक्वल टू 1। हाँ सर, है कि नहीं? तो डी बी बराबर कितना हो गया? बोलेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 1 बटे कितना? ए का स्क्वायर। यहाँ बगल में हम लिख देते हैं क्या? साइन 90 बराबर कितना होता है? 1। बहुत अच्छा, हो गया सर यहाँ तक? हाँ सर। अब क्या करना है सर? अब वेरिएबल के नाम पे तो सिर्फ एक ही चीज़ बच गया है, वो है हमारा डीएल, है ना? तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर टोटल TOTL, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, MAGNETIC, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा? बोलेंगे सर इंटीग्रेशन ऑफ DB इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बटे कितना? ए का स्क्वायर, है ना? चलो भाई, बहुत अच्छा। अब क्या करें? बस इसको इंटीग्रेट करें, आंसर तो अपने पास आ जाएगा। करो तो बोलेंगे कांस्टेंट को पहले बाहर करो ना। अच्छा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए का स्क्वायर तो कांस्टेंट है, आई भी, तो अंदर सिर्फ कौन बचेगा? डीएल। डीएल मतलब छोटा सा लेंथ। इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा कितना आएगा? बोलेंगे लिमिट डालेंगे 0 से 2 पाई ए, डेट इज सरकमफेरेंस, हाँ कि ना? तो ये आ गया डीबी। हाँ सर, आगे देखिए इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पर। तो ये डीबी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू? बोलेंगे बी। ओके, ये वाला को ऐसे ही लिख देंगे हम, म्यू नॉट आई बटे कितना? 4 पाई ए का स्क्वायर। बचा क्या? डीएल। डीएल का इंटीग्रेशन सर एल, और लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 से 2 पाई ए। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? बोलो म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए का स्क्वायर, और इधर कितना? 2 पाई ए माइनस 0। और सॉल्व करो तो बी बराबर कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए का स्क्वायर इंटू कितना? 2 पाई ए। अब बताना, ए से ए क्या हो गया? कट गया। ओके, 2 पाई से 4 पाई काटेंगे तो 2 देगा। तो वैल्यू क्या दिया बाबू, जरा बताना तो? बोलेंगे सर जो वैल्यू देगा हमको वो कितना देगा? बोलेंगे म्यू नॉट आई बटे 2a दे देगा। तो ये आ गया फाइनल आंसर हमारा। क्या? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट देयर सेंटर कितना होता है? बोलेंगे म्यू नॉट आई बाई कितना? 2a। ओके।